अतिथि कोई आ जाए किसी प्रकार का, अगर आपके सन्मुख में वो गिरता हुआ हो तो उसका सेवा होना चाहिए। उसकी सेवा हो जाती है तो ये परम सौभाग्य मनुष्य का हो जाता है कि ना जाने किस भाग में आपके पास अतिथि आ जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है। ये बात सत्यभामा रुक्मणी समझ नहीं पाई। अब तो भगवान मर रहा है, धोबिया जल बीच मरत प्यासा, जल में ठार पियत नहीं मोर करत और की आशा। कृष्ण भगवान भी सोच रहा है कि हे भगवान कोई मुझे औषधि पिला दे। सत्यभामा रुक्मणी को निहारती है और रुक्मणी सत्यभामा को निहारती है। तो सत्यभामा रुक्मणी से कहती है कि देवी तुम ही दे दो ना। तो रुक्मणी कहती है तुमको क्या पता है, अरे 88,000 ऋषि महात्माओं की तपस्या करने के बाद 100 बार स्वर्ग में नृत्य करने के बाद मुझे 88,000 रूपों का मणि मिला है, तब मेरा नाम रुक्मणी आया है। इसलिए मैं अपने रूप की मणि को नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं अपनी चरण धो करके दे आती हूँ तो भगवान पिएगा तो भगवान तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को नरक जाना पड़ जाएगा। ना बाबा ना, मुझे नरक नहीं जाना है। देखिए कितनी बड़ी दास्तान है, कितनी बड़ी वियोग है और कितनी बड़ी भक्ति है। आप समझ सकते हैं अब आप किस प्रकार से भगवान से प्रेम करते हो, किस प्रकार से आप भक्ति करते हो। भक्ति की भी कड़ी अलग अलग होती है, ये दर्शन कराता है। भगवान तो कह रहे हैं देवी बचाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, बस कुछ क्षण का मेहमान हूँ। इतनी बातें जैसे करते कि नारद भगवान का पदार्पण हो गया। नारद भगवान देखते हैं का भगवान क्या हो गया। कहे नारद अब तो मेरी पारी हो गई, द्वारका में ही मेरा जाने का बारी हो गई, अब मुझे जाना है। इसलिए कहा भगवान क्या हुआ। कहा देखो ये पेट में लगता है तीनों लोक का चक्र घूम रहा है। अब पता क्या है, ये पेट हमारा जो है ये नष्ट होने वाला है, अब मैं मर जाऊंगा। कहा भगवान आप क्या बोलते हो, अरे अभी तो आपको बहुत सारे सत्संग करना है, बहुत सारे उपकार करना है। याद रखिए जब आपके ऊपर एक बात की प्रेरणा लीजिए, जब आप सतोगुण में चलते हैं तो हमेशा आपसे सत्कर्म होता है। अगर कहीं आपके पास अच्छे आदमी हैं और कहीं आपके अंदर में अहंकार का निवास हो जाए तो समझ लीजिए कलयुग का प्रहार हो रहा है। जहां आपके पास अहंकार आया तो समझिए कलयुग का प्रहार है, इससे बचिए। संत महात्मा बतलाते रुक्मणी के ऊपर भी कलयुग का प्रहार हुआ, थोड़ी सी अहंकार रूप का आया। सत्यभामा का भी उपकार का भावना अंदर से चला गया। संत महात्मा नारद भगवान कहते आ गए श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ी सरलता से नारद भगवान की कथा कीर्तन है जो सब कोई अच्छे आदमी भी गाते हैं और दुराचारी भी गा लेते हैं। दुराचारी भी गाते हैं, मन में सोचता है कि चलो मैंने भगवान का नाम भी लिया, तो उसके मन में शांति हो जाता है कि मैंने भगवान का तो नाम ले लिया है, मेरा पाप कट ही जाएगा, ऐसा मन में विचार होता है। नारद भगवान श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलते हुए आए, कृष्ण भगवान को देखता है विचित्र दृश्य में। कहा भगवान क्या हो गया। कहा नारद मैं अब मरने वाला हूँ, इस शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरा संसार में कोई नहीं है। कहा भगवान ये क्या बातें कहते हैं, अरे आपका संसार में कोई हो ना हो लेकिन मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ। नारद भगवान की बातें सुन करके कृष्ण भगवान को बड़ा हृदय में आनंद आया कि चलो ये दो तो हार गए, एक तो आया। कहा हे नारद मेरे पेट में इतनी बड़ी दर्द है, अगर कोई मेरा अपना प्रिय होगा तो अपना निज। हे नारद अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मेरा प्रिय हो, तो अपना चरण धो करके मुझे पिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और जो मुझे चरण धो के पिलाएगा वो तो नरक जाएगा ही। बोलो सदगुरु भगवान की जय। नारद भगवान अपने ब्रह्मचर्य रूप को निहारते हैं, अपने स्वरूप को निहारते हैं, सारे स्वरूप को निहारते हैं। मन में मन विचार करता है कि भगवान ये क्या कैसी गजब लीला आपकी है, सब कुछ दे सकता हूं लेकिन अपना चरण नहीं दे सकता हूं। जो अगर आपको चरण में देगा अपना चरण, वह तो नरक चला जाएगा। इसीलिए मैं बाल ब्रह्मचारी योगी तपस्वी भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाला, मैं सबका शुभ चिंतक हूं, मैं अपना चरण धो के नहीं पिला सकता। अगर और दूसरा कोई भक्त है तो उसका नाम बताइए। कृष्ण भगवान ने कहा हे नारद यही सत्य की परिक्रमा है। कोई सत्य की परिक्रमा को अपने जीवन में उतारता है। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो, संत महात्मा बतलाते हैं कहा ही गिरिधर कबीराय जगत में कोई अपना प्यारा हो।
गिरधर कहता है कि हे नारद, कोई कोई संसार में अपना प्यारा होता है, यही जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। नारद भगवान ने कहा, भगवान किसी का तो नाम बताइए। कहा, जाओ मथुरा चले जाओ, वहां राधिका अपने सहेलियों के साथ आज मेरी व्रत कर रही है, उन्हीं से ये बातें संदेश सुना देना। नारद भगवान तुरंत दौड़ा हुआ, कहा जाए क्षण में यहां क्षण में वहां, तुरंत दौड़ा हुआ राधा के पास पहुंचा। सारी राधिकाएं गोपियां कृष्ण भगवान को याद कर रही थी। उस दिन व्रत रखा था कि शायद कृष्ण भगवान से मुझे मिलन हो जाए। कहा, नारद बतलाओ हमारे भगवान का क्या हाल है। अब तो नारद भगवान रोते बिलखते कहा कि हे देवी, आपका भगवान तो मरने वाला है। कहा, नारद कैसी बातें करते हो। कहा, उसका शरीर नष्ट होने वाला है। कहा, नारद तुम कैसी बातें करते हो, बात क्या है। कहा, भगवान को पेट में दर्द हो गया है, कोई बचाने वाला नहीं है। कहा, नाम औषधि बताओ, अगर दर्द हुआ है तो औषधि भी तो होगी। कहा, औषधि यही है कि जो उसका अपना प्रिय होगा उसे चरण धो करके पीना होगा, धूली धूली जो औषधि बना करके पिलाना होगा, तभी भगवान बच सकता है। नारद भगवान की बातें सुन करके राधा को बड़ा आनंद हुआ। राधा ने कि चलो रेती पर चलते हैं। 108 राधिकाएं रेती पर आई और सबने कहा कि चलो मैं अपनी चरण को बालू रेती से लपेटती हूं। सबने लपेट करके नारद की पीतंबरी पर जमा किया तो 100 ग्राम आया। कहा कि हे नारद, ये ले जाओ, तुम इस औषधि बना करके भगवान को पिला देना, आपका भगवान ठीक हो जाएगा। नारद भगवान ने कहा, देवी आपको नरक जाना पड़ेगा, याद कर लो, सोच लो। तो राधा ने कहा कि हे नारद, जिसके जीवन में सत्य का संग है उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, करिए नित्य सत्संग को। हे नारद, आपने बहुत सत्संग किया, बहुत भ्रमण किया, लेकिन सत्य का संग नहीं कर पाया, यही जीवन में दुखों का कारण है। हे नारद, मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। मैं भगवान से निवेदन करती हूं कि वो ठीक हो जाए और मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। तो अगर मैं नरक भी गई, याद रखो नारद, ये संसार में मनुष्य का कर्म योग शरीर है। अगर मैं नरक भी जाऊंगी, पूरे नरक को स्वर्ग दूंगी। और जो अगर अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे दुर्जन आदमी है, अगर उसको नरक वाले आदमी को स्वर्ग भी थमा दिया जाए तो पूरे स्वर्ग को नरक में बदल देगा। यही जीवन में सबसे दुखों का कारण है। हे नारद, आप इस रेती को ले जाओ और भगवान को औषधि बना करके पिलाओ कि मेरा कृष्ण भगवान जिंदा हो जाए। नारद भगवान आ करके मुस्कुराते हुए कहा, भगवान लीजिए, औषधि आ गया है। राधा ने दिया। यही बात कहते हुए नारद भगवान ने कहा कि भगवान लीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे नारद, मेरा मन तो ठीक हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, भगवान आपने पृथ्वी पर भेज दिया और कहते कुछ नहीं चाहिए। कहा कि हे नारद, मैं तो सबकी परीक्षा ले रहा था। रुक्मणी सत्यभामा अपने अपने रूप पद में रह गई, तुम भी अपने नारायण की याद में रह गया। मेरा तो संसार में कोई रहा नहीं, लेकिन तुझे क्या पता है, मैं भी नारायण हूं, तू भी नर हो। नर के अंदर में नारायण रमन करता है। हे नारद, राधिका जीत गई और ये दोनों आप हार गए। अब मैं राधा के पास चलता हूँ, वही मेरी राधे है और मैं उसका कृष्ण हूँ। संत महात्मा बतलाते उसी वक्त से कृष्ण भगवान के मुख से निकल गया कि हे राधे, किसी का पूजा हो ना हो, लेकिन पहले पूजा आपकी होगी। कोई बोलेगा तो राधे कृष्णा बोलेगा जब तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि तुमने मुझे बचाया और ये संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए धर्म का कभी नाश नहीं होता है। जो संसार में धर्म के लिए अडिग रह जाता है, वही धर्म का अधिकारी बन जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यही स्वर्ग है और यही नरक है। आपके पास दया धर्म प्रेम है तो समझिए स्वर्ग है, आपके पास ईर्ष्या द्वेष अहंकार है तो समझिए नरक है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।